कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं? आप सब लोग अच्छे हैं? चलिए, हमें आपसे बहुत बहुत उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ रहें। और आपकी पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है? उम्मीद है अच्छी चल रही होगी। आप कंटिन्यूटी के साथ आगे बढ़िएगा। जैसे हम आप लोगों को कंटिन्यूटी के साथ क्लास कंटिन्यू उपलब्ध कराते हैं, और ऐसे ही आप लोग भी कंटिन्यूटी के साथ क्लास अटेंड करिएगा और हैंड नोट्स बनाइएगा और क्लास को 1 से 2 बार आप सुनिएगा। चलिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो है, विषय है हमारा सामान्य कंप्यूटर, और टॉपिक है कंप्यूटर की कार्य पद्धति का पार्ट 2। पार्ट 1 आपको मिल चुका होगा। पार्ट 1 में हमने जाना था कंप्यूटर की कार्य पद्धति क्या है। कंप्यूटर के दूसरा पॉइंट हमने इसमें देखा था, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली क्या है, कंप्यूटर की कार्य किस किस तरह के होता है, जैसे इनपुट, भंडारण, डिवाइस, प्रोसेसिंग, आउटपुट। एक देखा था हमने कंप्यूटर हार्डवेयर के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। एक हमने जाना था पार्ट 1 में आपके इनपुट डिवाइस, और एक जाना था हमने भंडारण युक्ति या मेमोरी, और उसके बाद हमने जाना था प्राथमिक मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ये हमने आपको पार्ट 1 में सब उपलब्ध करा दिया है। आज का पार्ट 2 जो है हमारा, वो है आपका रजिस्टर, कैश मेमोरी, रैम, रोम, और इसके बाद है आपका सीमॉस चिप, और फिर देखेंगे हम सिस्टम यूनिट। ये आज हमें आज की क्लास में कवर करने हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, विषय हमारा सामान्य कंप्यूटर और टॉपिक है कंप्यूटर की कार्य पद्धति पार्ट 2। क्लियर? और जानेंगे हम रजिस्टर क्या होता है। एक कंप्यूटर में रजिस्टर होता है, उसे देखते हैं क्या है। यह सीपीयू का या माइक्रो प्रोसेसर के साथ, यह सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर के साथ निर्मित अत्यंत तीव्र गति वाली प्राथमिक मेमोरी होती है। तो याद रखना, सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर के साथ जो लगी होती है अत्यंत तीव्र गति वाली प्राथमिक मेमोरी होती है। कौन? रजिस्टर। इसे सीपीयू की कार्यकारी मेमोरी भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा कि किसे सीपीयू की कार्यकारी मेमोरी कहा जाता है। तो आप याद रखना, सीपीयू की जो कार्यकारी मेमोरी है वो आपका रजिस्टर को कहा जाता है। ठीक है? सीपीयू रजिस्टर में स्थित डाटा को ही प्रोसेस करता है। क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सी ऐसी चीज है जो रजिस्टर में स्थित डाटा को प्रोसेस करता है? सीपीयू। या सीपीयू किस में उपस्थित डाटा को ही प्रोसेस करता है? रजिस्टर में जो डाटा होगा इंक्लूड या सेव, उसे ही ये प्रोसेस में आगे बढ़ाएगा। अतः डाटा तथा अनुदेशों को प्रोसेसिंग से पहले रजिस्टर में ही ट्रांसफर किया जाता है। मतलब रजिस्टर में ही रखा जाता है। डाटा तथा अनुदेशों को प्रोसेसिंग से पहले, कोई भी चीज प्रोसेस होने से पहले किस में रखी जाती है? रजिस्टर में। रजिस्टर मेमोरी का एक्सेस टाइम 1 से 2 नैनोसेकंड होता है। याद रखना, रजिस्टर का एक्सेस, जो मेमोरी का एक्सेस टाइम होता है वो कितने सेकंड होता है? 1 से 2 सेकंड होता है। 1 से 2 नैनोसेकंड होता है, सॉरी। इसके बाद है दूसरा पॉइंट हमारा, कैश मेमोरी क्या है। कैश मेमोरी क्या है? देखिए, यह सीपीयू से सीधी जुड़ी होती है। अगर पूछ ले कैश मेमोरी क्या सीपीयू से सीधी जुड़ी होती है? यस। तथा कैश मेमोरी सीपीयू तक डाटा ले जाने के लिए कंप्यूटर मदरबोर्ड के बस सिस्टम का प्रयोग नहीं करना पड़ता। जो बस सिस्टम होता है कंप्यूटर मदरबोर्ड पर, तो इसके माध्यम से हमें उसका प्रयोग नहीं करना पड़ता। इसमें डाटा स्थानांतरण की गति तेज होती है, मतलब स्पीड इसकी फास्ट होती है, और स्पीड इसकी भी फास्ट होगी। ठीक है? देखते हैं दोबारा एक बार पे। कैश मेमोरी यह सीपीयू से सीधी जुड़ी होती है। जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है सीपीयू, सीधी जुड़ी होती है। कैश मेमोरी सीपीयू तक डाटा ले जाने के लिए कंप्यूटर मदरबोर्ड के बस सिस्टम का प्रयोग नहीं करना पड़ता। बिना बस सिस्टम के ही कंप्यूटर तक डाटा चला जाता है। इसे डाटा स्थानांतरण गति तेज होती है। नोट है,
कैश मेमोरी सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के बीच बफर का काम करती है। याद रखना कौन सी ऐसी चीज है सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच बफर का काम करती है, वो है कैश मेमोरी। दूसरा है कैश मेमोरी अत्यंत तीव्र और महंगी होती है। इसकी गति भी स्पीड होती है और ये ज्यादा कॉस्टली भी होती है, ज्यादा महंगी भी होती है। ठीक है, इसके बाद है हमारा रैम। एक तो एग्जाम में रैम की फुल फॉर्म ही आती है, आप लोगों को अगर एग्जाम आप लोगों ने दिया है तो आप लोगों को पता होगा। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम और रोम में कंफ्यूज होता है बच्चे को। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, उसमें है रैंडम। आर का मतलब यहाँ रोम है, रीड है, और वहां रैंडम है। ठीक है, रैम यह एक सेमीकंडक्ट मेमोरी है। अगर पूछ ले रैम कैसी मेमोरी है, सेमीकंडक्ट मेमोरी है। इसे मदरबोर्ड पर बने मेमोरी स्लॉट में लगाया जाता है। अगर पूछ ले जो रैम होती है वो कहां पर लगाई जाती है, तो रैम जो होती है वो मदरबोर्ड पर जो मेमोरी स्लॉट होता है लगा हुआ, तो ये उसमें स्थापित की जाती है, उसमें लगाई जाती है। अगर पूछ ले कैसी मेमोरी है, अस्थायी या अस्थायी है, तो यह अस्थायी मेमोरी है। अस्थायी प्राथमिक मेमोरी कौन सी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसकी गति कैसी होती है, तो इसकी गति तेज होती है, फास्टली होती है। ठीक, नेक्स्ट है किसी अंतरिम या अंतिम परिणाम अस्थायी तौर पर इसमें सेव किए जाते हैं। याद रखना कोई अंतरिम या अंतिम परिणाम अस्थायी तौर पर, अनपरमानेंट तौर पर किसमें सेव किए जाते हैं, तो वो किए जाते हैं सेव रैम में। ठीक है, ये थी आपकी रैम। अब देखते हैं रोम। रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। क्या, रीड ओनली मेमोरी। यह एक सेमीकंडक्ट मेमोरी है। वही, ये भी सेमीकंडक्ट है और ये भी सेमीकंडक्ट है। इसे मदरबोर्ड पर निर्माता कंपनी द्वारा स्थापित किया जाता है। ये स्लॉट में लगाई जाएगी मेमोरी के, और ये मदरबोर्ड पर ही कंपनी द्वारा जो जिसने उसका निर्माण किया है वो सेल्फ स्थापित करेगी। यह अस्थाई में प्राथमिक मेमोरी है, और ये कैसी है रैम, ये अस्थाई है। रैम अस्थाई है, वो भी प्राथमिक है और ये भी प्राथमिक है, लेकिन यह परमानेंट है, वो अनपरमानेंट है। ठीक है, इसमें संग्रहित डाटा कभी नष्ट नहीं होता और ना ही बदला जाता। इसमें क्या हो जाता है, अगर लाइट भाग जाएगी तो डाटा खत्म हो जाएगा, या अगर हमने सेव ना करा, कोई समस्या आ गई, तब भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर डाटा एक बार सेव कर दिया तो वो हमेशा और हमेशा के लिए अस्थायी तौर पर मौजूद रहेगा। इसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर स्टोर किया जाता है। तो याद रखना कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए किसमें आवश्यक सॉफ्टवेयर वो होता है, स्टोर किया जाता है, प्राथमिक मेमोरी में या सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, तो प्राथमिक मेमोरी में ही और अस्थायी मेमोरी में। ठीक है, ये था हमारा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पांचवा पॉइंट है हमारा सीमोस चिप क्या है। कंप्यूटर की जो सीमोस चिप होती है वो क्या है। देखिए, कंप्यूटर में कुछ सूचनाएं तथा सेटिंग लगातार बदलती रहती है। आपने देखा हर चीज अपडेट हो रही है आज की डेट में, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे मानव हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कुछ भी हो, लेके जमीन से आसमान तक हर चीज अपडेट है। चाहे एनवायरमेंट हो, क्लाइमेट देख रहे हो आप लोग, तो ऐसे ही कंप्यूटर में भी हर चीज चेंज होती है। बार बार नए नए फंक्शन आ जाते हैं, नए नए सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर उन्हें अपडेट करते रहता होता है। तो जो जो नई चीज अपडेट होती है और कंप्यूटर उन्हें अपडेट करता है खुद अपने आप स्वयं में, उन्हें अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो हो जाता है सीमोस चिप। यदि किसी पर्सनल कंप्यूटर को कुछ समय या दिन के बाद
ऑन किया जाए तो भी वह वर्तमान के सही समय वर्तमान का सही समय व दिन बताता है। ऐसी सूचना ही सीमॉस कहलाती है। मतलब यह एक वर्ड में अगर मैं आपको बतला दूं, सीमॉस वो होगा जो कंप्यूटर अपने आप को अपडेट करता है। कोई भी नई सूचना डाली गई हो वो खुद अपने आप स्वयं में अपडेट कर लेता है, वही सीमॉस होगा। ठीक है, चाहे वो दिन हो, चाहे वो तिथि हो, चाहे वो कोई भी चीज हो XYZ, तो वही आपका सीमॉस होगा। कंप्यूटर ऑफ होने पर भी सीमॉस मेमोरी कार्य करती रहती है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है एग्जाम में कि कंप्यूटर के अंदर ऐसी कौन सी मेमोरी है जो ऑफ होने पर भी अपना कार्य लगातार करती रहती है, तो वो है आपका सीमॉस मेमोरी। एक बार फिर देखते हैं, यदि किसी पर्सनल कंप्यूटर को कुछ समय या दिन के बाद ऑन किया जाए, मतलब अगर हमने नहीं चलाया 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना या 2 महीना, और फिर हमने ऑन किया और उसमें कुछ अपडेट आ गया, तो वो ऑटोमेटिक आपने देखा कि सही समय भी दिखाएगा कंप्यूटर और सही तिथि भी दिखाएगा, सब कुछ सही दिखलाएगा। अगर हमने 10 दिन बाद खोला तो 10 दिन की ही तिथि दिखाएगा, 10 दिन का ही वो समय दिखाएगा हमें, वही समय अगर 10 बज रहे तो 10 ही दिखाएगा। तो उसे कहते हैं ऑन किया जाए तो भी वह वर्तमान का सही समय व दिन बताता है। ऐसी सूचना ही सीमॉस कहलाती है। कंप्यूटर ऑफ होने पर भी सीमॉस मेमोरी कार्य करती रहती है। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि कंप्यूटर ऑफ होने पर भी कौन सी ऐसी मेमोरी है जो लगातार कार्य करती रहती है, तो वो है सीमॉस मेमोरी। या फिर क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि कंप्यूटर अपने आप को जो अपडेट रखता है उसे क्या कहते हैं, उस मेमोरी को क्या कहा जाता है, सीमॉस मेमोरी। ठीक है, दूसरा छठा पॉइंट हमारा सिस्टम यूनिट। किसी पर्सनल कंप्यूटर का उसका सिस्टम यूनिट उसका हार्डवेयर होता है। किसी भी पर्सनल कंप्यूटर का जो सिस्टम यूनिट होता है वो उसका हार्डवेयर होता है। आप याद रखना, सिस्टम यूनिट क्या है, हार्डवेयर। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स की तरह होता है। सिस्टम जो यूनिट होता है वो एक बॉक्स की तरह होता है। इनपुट व आउटपुट को छोड़कर, एक तो इसमें इनपुट नहीं होता और एक आउटपुट नहीं होता, को छोड़कर कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर इसी में लगे होते हैं। तो आप याद रखना, इनपुट और आउटपुट को अगर छोड़ दिया जाए तो कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर है, इन्हें दोनों को छोड़कर इनपुट और आउटपुट, वो सिस्टम यूनिट में ही लगे होते हैं, सीयू। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टम यूनिट के अंदर मुख्य रूप से ये भी पूछ सकता है कौन कौन सी चीज लगी होती है सिस्टम यूनिट में। एक तो पावर सप्लाई यूनिट इसी के अंदर लगी होती है, मदरबोर्ड इसी के अंदर होता है, सीपीयू, मुख्य मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर, ये सब सिस्टम यूनिट के ही अंदर लगे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके बाद है मदरबोर्ड, क्योंकि इसमें मदरबोर्ड की इंपोर्टेंस होती है इसलिए यहां पर आपको बतला रहा हूं। और बाकी इसके जो बाद का पोर्शन है वो आपको पार्ट 3 में कंप्लीट उपलब्ध हो जाएगा। आप बिल्कुल भी निश्चित रहे, कोई भी चीज आपकी छूटेगी नहीं, चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए, ऑल एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो जाओ। यह किसी कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। कौन सा मुख्य सर्किट बोर्ड किसे कहा जाता है, मदरबोर्ड को। तो याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि कंप्यूटर का मुख्य सर्किट किसे कहा जाता है, मदरबोर्ड। पूरा कंप्यूटर मदरबोर्ड के इर्द गिर्द ही घूमता है, मतलब मदरबोर्ड के ऊपर पूरा कंप्यूटर जो होगा डिपेंड, वो मदरबोर्ड के ऊपर ही डिपेंड होगा पूरा कंप्यूटर। मदरबोर्ड पर सीपीयू, रोम, रैम, चिप, मेमोरी आदि उपकरण लगे होते हैं। तो याद रखना, कौन सा मदरबोर्ड पर नहीं लगा होता है, लगे होते हैं, ये दे देता है। सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, रोम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम रीड, रोम है रीड ओनली मेमोरी, रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, चिप, मेमोरी आदि उपकरण इसी पर लगे होते हैं। किस पे, मदरबोर्ड पर। भविष्य में हार्डवेयर उपकरणों को जोड़ने के लिए मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट्स भी लगे होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज। ठीक है, तो याद रखना, भविष्य में एक्सपेंशन स्लॉट्स किस पर लगाए जाते हैं भविष्य में कार्य करने के लिए, तो वो लगाए जाते हैं आपके मदरबोर्ड पर।
और मदरबोर्ड पर जो लगे होते हैं वो सीपीयू, रोम, रैम, चिप, मेमोरी आदि सभी इसी पर लगे होते हैं। और पूरा कंप्यूटर जो है वो किसके इर्द गिर्द घूमता है? वो घूमता है मदरबोर्ड में। और मदरबोर्ड को ही मुख्य सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है कंप्यूटर का। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास। आप लोगों को कंटिन्यू रखने के लिए हम लोग पूरी विनाइस कैंपस मिलकर इतनी मेहनत कर रही है ताकि आप लोगों की कोई भी प्रतिदिन की क्लास ना छूटे। जैसे हम ऑफलाइन क्लास लेते हैं पूरी विनाइस कैंपस टीम मिलकर, ऐसे ही हम आपको बाय ऑनलाइन क्लास और यूट्यूब के माध्यम से वही सेम क्लास उपलब्ध करा रहे हैं ताकि आप लोग अपने हैंड नोट्स भी बना सके। और हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासें उपलब्ध है। आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है। तो आप आइए और देखिएगा कि विनाइस कैंपस की टीम आपको कितनी जल्दी और कितने कम समय में सिलेक्शन दिलाती है और आपकी जो समस्या है उन्हें कितने आसान तरीके से सॉल्व करती है। तो देखिएगा और कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो भाई 3 क्लास प्रतिदिन और 1 हफ्ते में 3 टेस्ट और करंट अफेयर की शनिवार को क्लास पाने के लिए आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा, जैसे हम आपके साथ कंटिन्यू जुड़ रहे हैं, प्रतिदिन आपके लिए 3 क्लास लेकर आते हैं। ऐसे ही आप भी हमारे साथ जुड़े और लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का प्रयास करें ताकि विनाइस कैंपस आगे बढ़ सके और विनाइस कैंपस की टीम का आप हौसला अफजाई करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट एनर्जी के साथ। मैं आपका अपना टीचर उच्चय।